अगर घर पर बेसन है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करें, वो भी झटपट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, बेसन के लड्डू। अब आपको बहुत मुश्किल तरीके से ये बनाने की ज़रूरत नहीं, अब हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से ये मज़ेदार से बेसन के लड्डू, जो कि बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने आधा कप कुकिंग ऑयल का ले लेना है, और जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम 1 कप बेसन का शामिल कर देंगे। बेसन को आपने लाजमी छान कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो बेसन को सूंडी कीड़ा लग जाता है, इसलिए आपने इसे लाजमी छान कर इस्तेमाल करना है। तो इस रेसिपी में आपने यही रेशो रखनी है, बेसन की, चीनी की और साथ में ऑयल की। तो आपके परफेक्ट बेसन के लड्डू तैयार होंगे। इसी रेशो से अगर आप तैयार करेंगे तो आपके लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। तो बेसन को हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर भूनना है, और साथ में चम्मच को आपने मसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, और अगर ये नीचे लग गया तो ये लड्डू हमारे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपने इसे मसलसल हिलाते रहना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे भूनना है। इसके बाद हम इसके अंदर 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे, उसका मुँह खोल के। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सब्ज़ इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, चुटकी भर। साथ ही हम इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल करेंगे, चुटकी भर। ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा कलर लड्डू का बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल किया। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, तो ये टोटली ऑप्शनल है। तो चलें जी, आपने बेसन को इतना भूनना है कि इसके अंदर से भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए, तो इसका मतलब है कि बेसन हमारा तैयार हो गया। इसके बाद आपने आग इसकी बंद कर देनी है। तो हम इसे रूम टेम्परेचर पर रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पिसी हुई चीनी 1 कप। यहाँ पे आप चीनी को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे फ़ौरन ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड्डू हमारे बहुत ही अच्छे तैयार हो रहे हैं। इस तरह से जब ये अच्छी तरह से चीनी इसके अंदर हल हो जाएगी तो इसके बाद हमने इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। लड्डू यहाँ पे आप फ़ौरन तैयार करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नीम गर्म है, तो बहुत ही अच्छे लड्डू आपके तैयार होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना आपने लड्डू का पोर्शन रखना है आप उस हिसाब से लड्डू तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लड्डू तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ पिस्ता ले लिया और इसे बारीक बारीक कट कर लिया। गार्निश के लिए यहाँ पे मैं इसके ऊपर पिस्ता लगा दूंगी ताकि ये और भी खूबसूरत नज़र आए। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से बेसन के लड्डू तैयार हो गए हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं, खाने में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब बाज़ार से महंगे बेसन के लड्डू लाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद घर पर बहुत ही आसान तरीके से ये मज़ेदार से लड्डू तैयार करें। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।